वो मोदी जी से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास हर रोज लोग कोई जाने जा रही हैं, कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। तो यही करके उसने रिक्वेस्ट भी की थी। आगे पीछे पानी लेने जाता था तो वहाँ पे इंडियनों की लाशें बहुत मिलती थी उसे, भारतीयों की। अच्छा। तो कोई भी उनको उठा के पीछे लेके जा रहा था, अपने घर नहीं पहुंचा रहा था। वैसे ही कीड़े चल रहे, तो लावारिस की तरह पड़ी थी, लावारिस ये गली पड़ी है। मेरे पास फोटो भी उन चीजों के, लाशों के। अच्छा। और एक बच्चा और था अपने इंडिया का, उसकी ऑडियो तो ऐसी है, कोई भी सुन ले वो भी रोने लग जाता है। जावेद करके है मेरे साथ में, अनूप यहीं पे ही है, शायद सुबह भेजेंगे। ये भाई लड़ाई चलेगी, वहां पर कुछ आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, 2.5-3 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये वहां से 4 किलोमीटर यूक्रेन की सिटी पड़ती है, उसमें अटैक करेंगे। अजय भाई मेरे को जाना पड़ रहा है, मेरे को मारा, घुसे घुसे लात घुसे, नाक में खून आ गया। ठीक है, तो बोले आगे भाग, गोली मारूंगा। सबको बहुत बुरा मारा, चारों को। तो अब हम 2 को जाना पड़ रहा है। ठीक है, अनूप सुबह आएगा। मेरी माँ से अभी हो सके तो 2 बात करवा देना माँ से, मेरी माँ से अभी करवा दो। मैं भी नेटवर्क में जा रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, नेटवर्क में जा रहा हूँ। जैसे आपके पास मैसेज सेंड होता है, माँ से बात करवा दो मेरी 2। ठीक है, पहुँच कर अजय भाई 3 दिन के अंदर अंदर मैं मैसेज कर देता हूँ। पहुँच कर समझ गया ना, हाँ मनोज है। तो 3 दिन तक आप मेरे पास, आपके पास मैसेज नहीं आता है तो समझ लेना मनोज गया। धीरे धीरे सबको इन्फॉर्मेशन दे देना। मैं मम्मी पापा को ज्यादा विश्वास में मत रखना उनको। ठीक है, मेरे को आज भेजेंगे। ठीक है, मनोज और एक बात जाली है, मैं अड़ा हूँ। ठीक है ना, मेरे को आज भेजेंगे। ठीक है ना भाई, और बीच में कोई नेट वगैरह कुछ नहीं मिलता भाई। वो 3 बंदे गए भाई, यहाँ से 28 किलोमीटर दूरी पे गया है वो। ठीक है, उसको लोकेशन भर के दी गई है। वो 3 बंदे गए हैं, 2 इंडियन और 1 रशियन। ठीक है, वो जाने लग रहे हैं। जब जाएगा जब पता चलेगा उसका भाई। ठीक है ना। तो ये ऑडियोज हैं जो वहां की सच्चाई जो है बयां करती है। पैर पर बॉम्ब गिर गया तो फोन भी टूट गया था उनका उस टाइम पे, बम्बार। हाँ, तो अमन ने बोला कि मुझे पीछे ले जाओ या आगे तुम्हारे साथ ले चलो, मेरी चलने की आशंका है। ठीक है, तो उस टाइम पे किसी ने उसकी मदद नहीं करी। 3 दिन थे हम उड़ा झाड़िया, हम लोग कह रहे हैं। अच्छा। 3 दिन पाछा उसकी, मतलब वहाँ के जो सैनिक है वो भी मदद नहीं करी उसकी किसी ने भी, ना ही कोई पीछे था वो आई। तो 3 दिन पाछा उसकी चालन की आशंका हुई है। जब उसने अपना जो बंकर था नी, वो उस तला लो कम से कम भी 25-30 किलोमीटर दूसरी साइड था, यूक्रेन की साइड। अच्छा। वहां से ड्रोनों ने देखा, ड्रोनों ने फिर दोबारा हमले किए वापस आते समय उसमें। तो 3 दिन के बाद, हाँ, ड्रोन से अटैक होते हैं। तो 3 दिन के बाद उसकी चलन की आशंका हुई है। जब जाको अपने बंकर ढूंढा उसने। अच्छा, जब जाके पीछे आया, थोड़ा सा ये करके करे होगा। बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद भी वो सोचा कि चोट लग रही, मेडिकल दे देंगे। उस टाइम पे मेडिकल नहीं दिया। अच्छा। ये मार दो रहे 14-15 अक्टूबर में बात हुई थी वैसे तो। उसके बाद दिवाली में उसने वीडियो भेजी थी, दिवाली के दिन, कि मुझे चोट लगी हुई है। अच्छा। और कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलवा लिया। उसने ट्रांसलेट करने लगा कॉन्ट्रैक्ट में, लैंग्वेज को और उसे लिख रखी थी जो। तो उस टाइम पे उसका फोन छीन लिया उन्होंने और बोले कि भाई तो इसने ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो थोड़ा तो उनका दबाव में आ गया, अकेला हो गया इस कारण। अच्छा। में जुगरून रुपये भी 2-2.5 लाख रुपए बताए थे, 1 महीना की तनख्वाह। थोड़ा लालच में, हाँ, लालच में। तो इस चक्कर में उसने साइन कर दिया। आगे जाकर उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो ना, यहाँ पर आर्मी वाली जॉब है। तो उसने जब सोचा कि मैं वापस जाना चाहूँ, उसने बोला मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, रिजाइन करूंगा। हाँ, रिजाइन करो, मैं ना करना चाहता जॉब। तो बोले कि भाई वापस तो ना जाने दे, इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। अच्छा। फिर उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद वो सीधा उस यूक्रेन वाले बॉर्डर पर भेज दिया उन्होंने, फ्रंट लाइन पे भेज दिया। फ्रंट लाइन पे, बिल्कुल। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग। बस। आपने पहली बार कब पता चला कि अपना भाई जो है रशियन आर्मी में है? मन पता चला था वो 3 सितंबर दो रही, क्योंकि 3 सितंबर ने नो पता चला था। जो मेरे गांव का एक भाई और था मेरा सोनू,
जी। उसके टेलीग्राम पर मैसेज आया कि सोनू की नो डेथ होगी। और हमने इतना पता था कि अमन और सोनू जो 4-5 साल तक इकट्ठे रह करते हैं गाँव में भी, घर पर भी। अच्छा जी। तो मदनहेड़ी गांव में मैं बैठी हूँ भाई, हिसार जिले का शायद आखिरी गांव है ये। और बहुत दुखद खबर है, हमारे नौजवान युवा गांव की तलाश में, रोजगार की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। और आपको भी पता है भाई, जब दूसरे देश में चले जाते हैं तो फिर बच्चों के हाथ में वो स्वतंत्रता नहीं होती जो हमारे देश में है। कुछ ऐसा ही हुआ है मदनहेड़ी गांव के 2 युवाओं के साथ, जिनमें से एक की डेड बॉडी पहुंच रही है, जो रूसी सेना में युद्ध के दौरान जो है शहीद हुए। एक ड्रोन से यूक्रेन की तरफ से उन पर अटैक हुआ और वो शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ रहा है। जबकि दूसरा इसी गांव का लड़का है अमन, आगे क्या लगाते हो, अमन पुनिया, जो लगभग कब यहाँ से गया था, उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। छठे महीने जैसे 16/6/2024 को गया था स्टडी वीजे के लिए। अच्छा जी। तो उसका 1 साल का वीजा था, वो वीजा खत्म होने को आया, तब उसको किसी ने लालच दिया कि मैं तेरा वीजा को दवा दूंगा और तुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिला दूंगा, जिसकी तनख्वाह उसने 2-2.5 लाख रुपए बताई थी पर मंथ। अच्छा। तो फिर अच्छा, अपनी करेंसी में कितने बना है लगभग? करेंसी तो ये यहाँ की वहाँ की करेंसी सेम है, मतलब 2-2.5 लाख पर मंथ हो गया अपने एक महीने के, 2-2.5 लाख रुपए उसके। फिर वो उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चला गया, उसके साथ हाँ भर के। उसने आगे जाके देखा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लग रहे हैं, तो उस टाइम पे उसने वो फोन के थ्रू उसने ट्रांसलेट करने लग गया कॉन्ट्रैक्ट ने, लैंग्वेज उसने ट्रांसलेट करने लग गया कॉन्ट्रैक्ट ने, लैंग्वेज को और उसे हम लिख रखी थी जो। तो उस टाइम पे उसका फोन छीन लिया उन्होंने और बोले कि भाई तो इसने ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो थोड़ा तो उनका दबाव में आ गया, अकेला हो गया इस कारण है। अच्छा। में जुगरून ने रुपये भी 2-2.5 लाख रुपए बताए थे एक महीना की तनख्वाह। थोड़ा लालच में हाँ लालच में, तो इस चक्कर में उसने साइन कर दिया। आगे जा उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो ना, यहाँ पर आर्मी वाली जॉब है। तो उसने जब सोचा कि मैं वापस जाना चाहूँ, उसने बोला मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, रिजाइन करूंगा। हाँ रिजाइन करो, मैं ना करना चाहता है जॉब। तो बोले कि भाई वापस तो ना जाने दे, इतना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। अच्छा। फिर उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद वो सीधा उस यूक्रेन वाले बॉर्डर पर भेज दिया उन्होंने, फ्रंट लाइन पे भेज दिया। फ्रंट लाइन पर बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग। 15 दिन की ट्रेनिंग बस। आपने पहली बार कब पता चला कि अपना भाई जो है रशियन आर्मी में है? मन पता चला था वो 3 सितंबर दो रही, क्योंकि 3 सितंबर ने नो पता चला था। जो मेरे गांव का एक भाई और था सोनू जी, उसके टेलीग्राम पर मैसेज आया कि सोनू की नो डेथ होगी। और हमने इतना पता था कि अमन और सोनू जो 4-5 साल तक इकट्ठे रह करते हैं गाँव में भी, घर पर भी। अच्छा जी। और हमने इतना पता था कि अमन और सोनू जो 4-5 साल तक इकट्ठे रह करते हैं गाँव में भी, घर पर भी। अच्छा जी। तो फिर ये यहाँ से रसिया गए हैं, ये रसिया जाने का प्लान कैसे मन में आया? रसिया तो जैसे अमन ने ये एनडीए का पेपर भी कराया था। अच्छा। तो उसके इंटरव्यू में रह गया था। एयरफोर्स के पेपर थे 2 में क्लियर करे थे, उनका अंडरवेट कर रह गया था। अच्छा। तो इसने फिर कॉलेज में भी करी थी, सरकारी नौकरी ना मिली यहाँ पे। इसने आईलेट्स पीटी करी, इसका ऑस्ट्रेलिया का भी रिफ्यूजल आ गया था, कनाडा का भी। अच्छा। तो इसने सोचे कि एक चांस और देख लूं, इसका रसिया का लगा के, तो इसका वहाँ का वीजा लग गया था दोनों का। रसिया और यूक्रेन में लगभग 2-3 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यह बात सबने बेर है कि कितना भयंकर युद्ध दोनों देशों में है। इसके बावजूद युवाओं को थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि वहाँ के हालात जिस तरह से हैं, नो तो ना बैठा नहीं, एक पूरे रसिया में हो जाएगा। तो ये तो सोच कर गए थे, हमारा कॉलेज बहुत दूर मॉस्को में थे तो स्टार्टिंग में। अच्छा। करीब जो भर्ती हुए हैं वो मॉस्को से 300 से 350 किलोमीटर एक इवोनोवा शहर है, वहां से भर्ती हुए हैं। अच्छा। तो देख सकते हो ये हालात हमारे देश के युवाओं के साथ हैं, और भी बहुत सारे युवा होंगे। भाई ने बताया, अमन ने बताया था तकरीबन 900 से 950 बालक हैं। अच्छा। अमन के पास स्टार्टिंग में जब गया यूक्रेन के बॉर्डर, उसके पास 2 फोन थे। एक फोन तो उसका जो कर एक दिन आगे भेज रहे थे, वहां पे हमला हो गया था। अच्छा। तो वहां पे अमन के पैर पर बॉम्ब गिर गया, तो फोन भी टूट गया था उनका उस टाइम पे। हाँ, तो अमन ने बोला कि मुझे पीछे ले जाओ या आगे तुम्हारे साथ ले चलो, मेरी चलने की आशंका है। ठीक है। तो उस टाइम पे तो यहाँ आपने इंडियन एम्बेसी से बात करने की कोशिश करी? इंडिया एम्बेसी में, जैसे सीएम साहब से, और ये गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, हर जगह जा लिया हम भी, सारी तो वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है? कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। सब ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। एक ये
तो देख सकते हो भाई, ये हालात जो है रसिया में फंसे भारतीयों के साथ हैं। और हमारे बहुत सारे युवा रोजगार के लालच में या पैसों के लालच में कई बार जो है बिना जांच पड़ताल के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं, और जिनका नतीजा आप देख सकते हो। एक युवा इसी गांव का जान भी गंवा चुका है, जबकि दूसरे का अभी कोई अता पता नहीं है। क्या उसके बाद जो वीडियो जारी हुई थी लास्ट, उसके बाद कोई कॉल मैसेज आया? उसके बाद अमन कोई का। कॉल मैसेज नहीं आया। हमने ये वीडियो बहुत चीजें दिखाई थी, सरकार में भी बहुत चीजें, पर किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। ये कि अमनजोत रमोनवालिया है, अच्छा। चंडीगढ़ में बैठती है मैडम, तो इसने थोड़ा दिलासा दिया है, ये हमारी मदद करना चाहती है, इसने पूरी मदद की हमारी। ये बोल रही है मैं सरकार से बात भी करूंगी, तो अभी इसी अच्छा, से थोड़ी कई वो है। ऑडियोज भी आपके पास, कई ऑडियो हाँ, मैसेज कई भी और हैं। बच्चों की ऑडियोज है मेरे पास। अच्छा, तो अमन ने बताया है जैसे- कि वहाँ क्या हालात है, कितने हाँ, मतलब मैंने बताया था, कैजुअलिटीज हम हैं? जैसे आगे पीछे पानी लेने जाता था, तो वहाँ पे इंडियनों की लाशें बहुत मिलती थी उसे, भारतीयों की। अच्छा, तो कोई भी उनको उठा के पीछे लेके जा रहा था, अपने घर नहीं पहुंचा रहा था। वैसे ही कीड़े चल रहे तो होंगे, बहुत लावारिस बुरा की हाल तरह था, पड़ी थी वो। लावारिस। ये गली पड़ी है, मेरे पास फोटो भी उन चीजों के, लाशों के। अच्छा, और एक बच्चा और था अपने इंडिया का, उसकी ऑडियो तो ऐसी है, कोई भी सुन ले वो भी रोने लग जाता है। तो है वो हाँ, अपने ऑडियोज है मेरे पास। पास। तो अब वो बच्चा अलाइव है या ना, डेथ? वो जैसे जिस दिन उसने ऑडियो भेजी ना, उसी ऑडियो भेजने के बाद 2-3 घंटे बाद उस पे हमला हो गया था, मर गया था वो भी। अच्छा। अच्छा, जो कई बार ये बातें भी देखी जाती हैं, जैसे कि कोई कॉल या मैसेज आता है, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होता, वहां ये की बहुत- आर्मीज ही फोन ले लेती हैं या उन पे अटैक हो ये तो जाती अब है मैंने बताया कि अमन के पास 2 फोन थे, एक तो उसका आगे हमला हो गया तब टूट गया बम्बार्डमेंट था, में? एक अमन के पास और फोन था, तो किसी ने को पता चल गया होगा कि ये बात कर रहा घर पे, या कुछ भी किया उन्होंने, तो एक आर्मी का अफसर आया था उसके पास, उसने उसका फोन ले लिया। जितने पैसे पड़े थे वो उस पे जबरदस्ती कोट पूछ के 2.5-3 लाख रुपए थे, वो निकाल लिए पहले तो, अच्छा, और फिर उसका फोन पानी में गिर के चला गया वो। वो पैसे कहाँ, मतलब आपके अकाउंट में डाले या फिर वो आर्मी वाले उसने ने? आर्मी वाले ने या तो खुद के अकाउंट में डाले, या किसी आर्मी अफसर के, या कोई अपने घर भेज दिया उसने। वहां से आपको कुछ मिला भी है, मतलब कोई अमाउंट या कुछ और, जैसे हाँ, वहां वहाँ से जैसे स्टार्टिंग में गया था अमन, जब इसको 2-2.5 लाख रुपए वो बताए थे, वो सैलरी तो देखो अभी तक पता नहीं इसको मिलती या ना मिलती। इसका अकाउंट भी वो हो गया था, उसने निकाल लिए थे पैसे जो इसके पास पहले थे। और जैसे अमन के पास 5 लाख रुपए थे, वो इसने घर भेज दिए थे। अच्छा, हाँ, तो देख सकते हो ये हालात हैं। हालांकि कई ऑडियो भी हैं जो ये भाई अपने फोन में लिए हुए हैं। हालांकि एक ऑडियो और वीडियो के बाद उनका कोई कांटेक्ट परिवार से नहीं है। वो ऑडियो एक बार सुनाओगे आप? बोला था कि आगे चला जाए, इसने मना कर दिया। अच्छा। तो इसको पहले तो उन्होंने बहुत मारा है, इसके नाक में खून आए हैं, मुंह में से खून आए हैं। फिर इसको गन पॉइंट पे रखा गया कि आगे चले जाओ, वरना यहीं पे मारेंगे। फिर ये शाम को 6-7 बजे इसको आगे भेज दिया गया था, यूक्रेन की कोई बिल्डिंग थी उस पे कब्जा करने के लिए। तो इसकी 12-1 बजे रात को खबर आ ली थी कि जो बंदा यहाँ से 6-7 बजे गया था वो मर चुका है अभी तक। तो देख सकते हो, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। बाकी और भी बहुत सारे यूथ हैं हमारे इंडिया के जो रसिया में जो है जॉब करें या किसी रोजगार में। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या लुभावना प्रस्ताव आता है तो आप भी सचेत हो जाइए। ये सच्चाई वास्तविकता है। जो इंडियन वहाँ रसियन आर्मी में फंसे हैं और वहां से जो है निकल नहीं पा रहे। आपको भी पता है युद्ध होता है, फिर युद्ध में और कोई ऑप्शन नहीं होता। और एक युवा इस गाँव का जो है आज शहीद भी हुआ है, यहाँ आ रहा है, जबकि दूसरे का कोई अता पता नहीं है। वीडियो कर दीजिए शेयर। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।